साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे पेंटिंग। और पेंटिंग जो है 10th क्लास की है और इसका सबक नंबर है 4। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए है। तो इसमें जो सबक है हमारा वो ये है हिंदुस्तान का लोक फन। तो पहले इसका मुख्तसर तारुफ है, उसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर को पढ़ें। देखिए, हिंदुस्तान को कबल आरियाई सकाफत वर्षे में मिला, जिसकी झलक लोक फन में दिखाई देती है। तंत्र शक्ति विष्णु बौद्ध लोक फनकार की ज़िंदगी में निहायत अहमियत के हामिल हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में भी फ़न बहुत ज़्यादा था, आर्ट बहुत ज़्यादा था। फ़न और दस्तकारी अशिया के लिए दही समाज की ज़रूरत के मकामी फ़नकार और हुनरमंद कारीगरों के ज़रिए पूरा किया जाता था। मतलब जो फ़न और दस्तकारी का काम था, जो गांव के लोग होते हैं उनके ज़रिए पूरे। ये बतौर ख़ास 3 किस्म के होते थे, रिवाजी या रस्मी, ठीक है, यानी रिटेलिस्टिक्स, और इफादियत पसंद यानी यूटिलिरियन, और इनफरादियत पसंद यानी इंडिविजुअलिस्टिक। तो इसके अंदर जो है ये है कि रिवाजी लोक फ़नून जैसे बुत चित्र, पटचित्र, बछवी, अलपना, कॉलम वगैरह की कई इकसाम थी। बगैर किसी रस्मी तरतीब के दही फनकारों के ज़रिए तैयार किया जाता था और इनके ज़्यादातर डिज़ाइन नस्ल दर नस्ल दोहराए जाते थे। मगर हड़प्पा से शुरू करें तो टेराकोटा खिलौनों के मोटिव बुनियादी डिज़ाइन में शायद ही कोई तब्दीली नजर आई। कुछ लोग फनकारों ने तजर्बे करने की कोशिश की और पुराने वदे में नए ज़र्फ परोसे। ये एतराज़ात मधुबनी पेंटिंग और कंथरा डिज़ाइन और काली घटपुत चित्र के मोटिव में दरियाफ्त की जा सकती। अब इसके बाद आती है भाई बात, यहाँ पे कॉलम है, तफसीलात है, उन्वान है, खलाओं के साथ फर्श की पेंटिंग और नामालूम घरेलू खातून चावल लेप की कुदरती रंग तैयार करदा 1992 और तमिलनाडु में तजावीज़ के करीब एक जगह। कॉलम की कदर शनासी ये है कि पूरे मुल्क में मुख्तलिफ तदर जैसे अल्पना, रंगोली, कोलम साजी वगैरह में फ़न की इंतहाई मकबूल आम शक्लों में एक फ़र्श की सजावट है। यानी इसको फ़र्श पे सजाया, जैसे रंगोली सजाते हैं जुनूबी हिंद में कॉलम घेरा, और हिस्से में फ़र्श या सकाफ़ती और मजहबी त्योहारों में ख़ास तौर पर पोंगल त्यौहार के दौरान खुश खुश किस्मती की एक अलामत के तौर पे देवी देवताओं चढ़ावे के मकाम पर सामने अंजाम दिया जाए। मतलब ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पे चढ़ावा वगैरह होता है, उस जगह ये चीज़ें जो है बनाई जाती हैं। इसके डिज़ाइन मोटिव नौइयत के एतबार से रिवायती हैं और इसके फूलदार और ज्योमेट्रिक दोनों ही जो है दोनों ही शक्लें, ठीक है जी। इसके बाद बात करें तो अगली पिक्चर है हमारे सामने। अभी इसी के बारे में कुछ सवाल भी हैं। अब जैसे ये है कि कॉलम के बारे में मोटे चावल को सूखा आटा आर्टिस्ट के ज़रिए अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान लिया। आर्टिस्ट अपने हाथों को चावल के आटे को मिलते हुए चलता रहता था ताकि पहले से मुतय्यन डिज़ाइन के साथ नम फर्श पर उसे डाला जा सके। फनकार के लिए ज़रूरी है कि बगैर किसी वक्फे के जितनी देर तक मुमकिन हो ड्राइंग करना जारी रखें। इस कॉलम को ख़वातीन के ज़रिए पेंटिंग किया जाता था और ये आर्टिस्ट को आज़ादाना ड्राइंग महारत को ज़ाहिर करता है। नौजवान लड़कियां माँ और दादी जान से इसे सीखती रहती। अब खुद की जांच करें, मतलब अपने बारे में। कॉलम पेंटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले डिज़ाइनों और मोटिव की सराहत कीजिए और इसकी सराहत कीजिए। तो इसका है फूलदार और जुमेत्राई शक्ल। अब है मुल्क में पाई जाने वाले फर्श की सजावट बाज निहायत मकबूल आम शक्लें, यानी लेपना, रंगोली, कॉलम साजी। कॉलम पेंटिंग की सलामत की इजहार करती, कॉलम खुशकिस्मती, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी पेंटिंग है और इसके बारे में यह है फुलकारी। चादर पे बनी हुई है, नामालूम है, रंगीन धागों से कपड़े पर कटाई सोजनकारी है। फुलकारी असरी मतलब अभी। तो इसमें आप देखेंगे फुलकारी का असलत मतलब है फूलदार काम। पंजाब में आम औरतों के ज़रिए किया जाने वाला कढ़ाई किस्म का एक काम है। फुलकारी का दिया गया काम रिवायती जुमेत्राई शक्लों में वाज़े किया गया। मतलब फुलकारी का जो आप काम देखेंगे बहुत खूबसूरत अंदाज में होता है।
सुर्ख कपड़े पर सुनहरे, पीले और नकली चांदी सफ़ेद रंग के धागे से सितारे की शक्ल में बनाई जाती है। बुनियादी मोटिफ छोटे छोटे सितारों से घिरे हुए एक बड़े सितारे पर मुश्तमिल होते हैं। डिज़ाइन बुनियादी मोटिफ मुरब्बे और मुसल्लत की शक्ल में जुमेत्राई होते हैं। फलकारी के बारे में अपनी सूझबूझ बढ़ाएं। ख्वातीन आर्टिस्ट इससे पहले इस सिमत में काम करें जो इसके मुल्हिक सेक्शन के मुकाबिल हो, वो सुई से हर सेक्शन की खाके की नुमाया कर सकते हैं। और फुलकारी के बारे में यही है कि इस सिमत में जो है हर सेक्शन में नुमाया है। फुलकारी के बारे में ये सारी बातें आप देख लीजिए। इसके बाद जो है इसी में आगे है खुद की जांच करें। अब अगला है कांथा सिलाई। कांथा सिलाई क्या है? बंगाल में होती है ये। रंगीन धागे से रेशम पर कढ़ाई कांथा सिलाई कहलाती है। दी गई कांथा एक साड़ी है जिसकी एक मिसाली रिवायती तर्ज और तकनीक में सिया गया है। जानवर और इंसानी तस्वीर के स्टाइल की हुई शक्लें इसके मोटिव हैं। साड़ी का बुनियादी गुलाबी रंग मुख्तलिफ रंगीन धागों से जंजीर किस्म की सप्लाई में बनाया गया। एक राजा जिसे तस्वीर दिखाई जाती है, वो अपने हाथों में छाता लिए हुए घोड़े पर बैठे। काली घाट का इन मुअल्लिफ पर असर नुमाया दिखाई देता है। ठीक है जी, तो ये इसके बारे में था। अब इसके बारे में सवाल भी आ गए। कांथा के बारे में, बंगाल में जो है ये कढ़ाई होती है और ये कैनेटिक कांथा जो है तौर पे बना। कांथा जो है साड़ियों पे, धोती पे बनाई जाती है और बुज़ुर्ग ख़वातीन के ज़रिए इन्हें फालतू वक्त के इस्तेमाल में मकसद से जोड़कर सिया जाता है। और ये मंजर सरगर्मी रहती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लोग फन के आसपास जो है गहरी मोटिव हो गई हैं और बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई। बनी तो ये खाली वक्त के लिए थी, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें खुद की जांच करूँ मैं कि दी गई कांथा साड़ियों का इस्तेमाल मुअल्लिफ दरियाफ्त कीजिए। जानवर और इंसानी तस्वीर के स्टाइल शुदा शक्लें, मतलब जानवरों की शक्लें होती हैं और जो इंसानी शक्लें होती हैं उस पर दिए गए कांथा में घोड़े पर बैठी तस्वीर का पहचान। एक राजा जैसी तस्वीर है। कांथा सिलाई को बनाने वाले फनकारों की वजाहत। अवामी या लोग फनकार होते हैं। अब इसके बारे में अपनी जानकारी आप बढ़ाएं इसमें। और ये यहाँ पे जो है चैप्टर तकरीबन ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चैप्टर 4 था ये और इसके बारे में सारी चीज़ें आपने देखी। ये जो है ज़मीन पे इसने जो है वो कर रखी है, जिसे जो है फुलकारी बोलते हैं। और फ़र्श की पेंटिंग होती है, बहुत सारे घरों में भी होती है और स्कूल कॉलेज में भी बनाए थे। त्यौहार के मौके पर फ़र्श को सजाया जाता है। शुक्रिया।